हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वे टू लर्न पर। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी कक्षा में सुनीता का क्रमांक ऊपर से 11वां है और नीचे से 27वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम सुनीता का स्थान जो है वो लिख लेते हैं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे सुनीता का कौन सा स्थान है। तो ये मान लीजिए सुनीता है, इसका स्थान जो है अभी प्रेजेंट में 11वां स्थान है। कहाँ से? ऊपर से। ऊपर मान लीजिए कोई पहला स्थान रहा होगा, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो ये सुनीता का जो स्थान है वो कितना है? 11वें नंबर का स्थान है। उसके बाद कह रहा है कि और नीचे से 27वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। अच्छा, नीचे से देखिए ये 27वां है। तो ये अगर नीचे से हम देखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो 27 नंबर पे आ रहा है इसका स्थान। तो इसका मतलब इसके नीचे 26 और लोग हैं, तभी 27वें नंबर पे आ रहा है ना। तो नीचे 26 और लोग हैं, तो ये 11 ऊपर हो गए और नीचे 26 हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 11 प्लस 26, है ना। तो कुल जो बच्चों की संख्या है वो कितने हो जाएंगे? 11 प्लस 26 बराबर कितना हो जाएगा? 37। तो कुल कक्षा में बच्चों की जो संख्या है, विद्यार्थियों की जो संख्या है 37 है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 37, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी कक्षा में राकेश का स्थान ऊपर से 9वां है और नीचे से 38वां है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे राकेश का स्थान स्थापित कर देंगे। ऊपर से कह रहा है कि ये 9वां है, ऊपर मान लीजिए कोई पहला व्यक्ति होगा, पहले के बाद ये जब नीचे आएंगे तो राकेश कितने नंबर पे है? 9वें नंबर पे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि नीचे से 38वां है ना। तो नीचे से अगर हम जाएंगे यहाँ पे तो ये 38वां व्यक्ति है ना। तो अगर नीचे से 38वां है मतलब ये 9 के नीचे 37 और व्यक्ति होंगे, है ना। तब जाके ये 9 नंबर वाला जो है नीचे से 38 नंबर हो रहा है। तो कुल मिला जुला के राकेश को लेके मतलब ये जो 9 स्थान ऊपर है और नीचे 37, दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 46। दोनों को जोड़ेंगे तो 46 हो जाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट में ये पूछ रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं कक्षा में। तो ऑप्शन है 47, 43, 46 और 48। तो ऑप्शन 3 नंबर जो है हमारा 46 वाला जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन कह रहा है अनुज इस प्रकार से चलना प्रारंभ करता है कि उसका पीठ सूर्य की ओर है ना। कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ने के बाद दाईं ओर मुड़ता है और फिर पुनः बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो इस ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम दिशा का एक चित्र बना लेंगे। अगर हमारे पास एग्जाम में रफ पेपर सेट मिलते हैं तो उसमें पहले से बना के रखेंगे, या फिर नहीं हो तो बना लेंगे। तो दिशा में हमारा उत्तर ऊपर की तरफ होगा, दक्षिण नीचे की तरफ, दाहिने साइड पूर्व और बाएं साइड पश्चिम होता है। तो क्वेश्चन को शुरू से स्टार्ट करते हैं कि अनुज इस प्रकार चलना प्रारंभ करता है कि उसका पीठ सूर्य की ओर है। तो अगर सूर्य इधर है दाएं साइड में, तो अनुज इस तरफ से चलना प्रारंभ करेगा, कुछ इधर की तरफ चलेगा। कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ने के बाद, कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो बाईं ओर अगर इसका मुख पश्चिम की तरफ है तो बायां इसका इधर हो जाएगा, है ना। तो इधर मुड़ गया अभी इस वक्त ये, और फिर दाएं मुड़ता है ना। अभी अगर फिर से दाएं मुड़ेगा तो ये इधर की तरफ हो जाएगा, है ना। ये दाएं मुड़ गया और फिर पुनः बाईं ओर मुड़ता है। पुनः बाईं ओर मुड़ेगा तो ये इस दिशा की तरफ मुड़ जाएगा, पुनः बाईं ओर मुड़ गया ये। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो अब ये जो जा रहा है वो किधर जा रहा है? दक्षिण की तरफ जा रहा है ना। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे दक्षिण, ये दक्षिण है हमारा, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है उत्तर या दक्षिण, पूरब या पश्चिम, उत्तर या पश्चिम, दक्षिण या पश्चिम। तो ये जो हमारा बीच का ये जो एरिया है ये पश्चिम दक्षिण बोल सकते हैं इसको। तो ऑप्शन 4 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण या पश्चिम, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हॉरिजॉन्टल में अक्षरों के ऐसे जोड़े कितने हैं जिसमें प्रत्येक में उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में
कुल जो है कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, है ना, ये हमें पता है। अब ये कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल में ऐसे कितने जोड़े हैं, मतलब ऐसे कितने शब्दों का जोड़ा है जिनके बीच में, प्रत्येक के बीच में उतने अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो अगर इसमें देखेंगे तो ए भी है और जेड भी है ना। तो ए से जेड के बीच में हम देखेंगे तो कुल जो है 26 अक्षर हो जा रहे हैं, है ना। इसके अलावा और कोई ऐसा शब्द नहीं हो सकता जिनके बीच में 26 अक्षर आ पाए। तो यहाँ पे ए और जेड दोनों है स्थित, तो यहाँ पे हमारा क्या उत्तर हो जाएगा, एक एक जोड़ा ऐसा है जो 26 अक्षरों को एक साथ एकत्रित कर पा रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका, एक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जून JUNE को NXPF लिखा जाता है तो उसी भाषा में स्टे को किस प्रकार लिखा जाएगा, है ना। तो यहाँ देखेंगे जब ऐसे अल्फाबेटिकल सीरीज वाले शब्द आते हैं हमारे पास, तो इनमें आपस में कुछ संबंध स्थापित होता है ना, जैसे जून है और NXPE है, तो इसमें कुछ ना कुछ संबंध होगा। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, जे के जगह पे एन लिख रहा है, उसके बाद क्या है, यू के जगह पे एक्स, यू के जगह पे एक्स है, एन के जगह पे पी है, एन के जगह पे पी यहाँ पे लिखा हुआ है, और ई के जगह पे एफ लिखा हुआ है, ई के जगह पे एफ लिखा हुआ है। तो इनमें आपस में संबंध देखेंगे, यहाँ पे हमने देखिए अल्फाबेट्स के नंबर के अकॉर्डिंग हमने पूरा सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करके रखा हुआ है। ये आप याद करके रखेंगे, अगर नहीं याद है तो एग्जाम में बैठने से पहले इसको एक बार, ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज है उसको नंबर के हिसाब से लिख लेंगे। तो जे के स्थान पर एन किस तरह से आएगा, यहाँ पे देखेंगे जे हमारा 10वें नंबर पे है और एन जो है वो कितने नंबर पे है, 14वें नंबर पे। तो 1 2 3 4, है ना, 4 का अंतर आ रहा है इसमें, ये +4 आगे जा रहा है। यू के जगह पे एक्स देखेंगे तो यू हमारा 21वें नंबर पे है और एक्स 24वें नंबर पे, तो यहाँ पे +3 का अंतर आ रहा है। अगला देखेंगे हम, एन के जगह पे पी है ना, तो एन कितने नंबर पे है, 14वें नंबर पे, और पी 16वें नंबर पे, तो यहाँ पे +2 ये आगे जा रहा है। इसी तरह एफ के जगह ई के जगह पे एफ रखेंगे तो +1 आगे जाएगा, है ना। तो ये सीरीज कुछ इस तरह से बन रहा है कि इसके जून के जो अक्षर हैं और NXPF जो लिखा हुआ है कोडिंग में, ये पहले 4 शब्द आगे जा रहा है, पहला वाला, दूसरा 3, तीसरा 2 और चौथा 1 शब्द आगे जा रहा है। इसी प्रकार जब हम स्टे को देखेंगे तो स्टे में भी यही रिलेशन स्थापित करेंगे जैसा कि जून और NXPF में हुआ है। तो ये रिलेशन जब स्थापित करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही उत्तर होगा, इसमें जब संबंध स्थापित करेंगे स्टे में। तो आप चाहें तो इसको करके देख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे शब्दों के जोड़े बनाने हैं, हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, एक जोड़ा यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा जोड़ा हमें तैयार करना है ना। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हमारे पास, स्नातक, अभिषेक, बर्खास्तगी और प्रदर्शनी, है ना। तो यहाँ पे पहले वाले शब्द का ही मिलान हमें करना है, दूसरे वाले शब्दों का जोड़ा दिया हुआ है, दंडित के साथ फांसी दिया हुआ है, मतलब जिसको सजा दिया गया है उसके लिए फांसी का प्रावधान हुआ है। तो निर्वाचित, अगर कोई नवनिर्वाचित सदस्य है किसी भी चीज में, चाहे चुनाव हो या जो भी हो, तो उसके साथ क्या जुड़ेगा, तो ऑप्शन है हमारे पास स्नातक, अभिषेक, बर्खास्तगी और प्रदर्शनी। तो दंडित के साथ फांसी का जो मेल खा रहा है उस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो अभिषेक, अभिषेक जो होगा निर्वाचित के साथ होगा, क्योंकि जो सदस्य निर्वाचित होगा उसका अभिषेक किया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपलब्ध संख्या का पता लगाएं, है ना। यहाँ पे कुछ अंक दिए हुए हैं, अंकों की एक सीरीज है, श्रृंखला बनी हुई है यहाँ पे, 0, 2, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 12, फिर 20, फिर 30। तो इनमें कुछ आपस में संबंध देखना है कि क्या संबंध स्थापित हो रहा है। आप चाहें तो वीडियो को रोक के और खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 0 से 2 अगर देखेंगे तो 2 का गैप है ना। अगला देखेंगे 2 से यहाँ क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ 12 है ना। तो यहाँ पे अब क्या आएगा ये हमें देखना होगा। फिर 12 से 20 के बीच में देखेंगे तो 8 का गैप है,
मतलब 12 से 20 अगर देखेंगे तो 8 का गैप है। फिर 20 से 30 के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे 10 का गैप है ना। तो यहाँ पे अगर कोई अंक आएगा तो यहाँ पे दो गैप्स हमारे भर जाएंगे, ये 2 और इस अंक के बीच में, और इस अंक और 8 के बीच में। तो अगर हम यहाँ पे 6 लिख दें तो यहाँ पे जो आएगा वो 2 के बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 6 से 12 में 6 का गैप होगा। तो 2 4 6 8 10 कुछ इस तरीके की सीरीज यहाँ पे हमारी बन रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 भरा जाएगा, इस श्रृंखला में 6 भरा जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 9 है, ये गलती से 8 हो गया है। अनिल की ओर इशारा करते हुए दया ने कहा कि उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है। दया अनिल से किस प्रकार संबंधित है। तो ये ब्लड रिलेशन का जो है वो क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे अनिल की ओर इशारा करते हुए दया ने कहा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अनिल है ना, सपोज यहाँ पे अनिल है, ठीक है। अनिल की ओर इशारा कर रहा है कौन, दया। दया की तरफ, अनिल की तरफ दया ने इशारा करते हुए कहा उसके भाई का पिता, मतलब अनिल के भाई का पिता, अनिल के भाई मतलब कोई भी हो एक्स वाई जेड, अनिल का कोई भाई है, उसके भाई का पिता, मतलब अगर उसके भाई का पिता है तो अनिल का भी पिता होगा। ये वाई मान लीजिए, वाई जो है अनिल का पिता है और उसके भाई का भी पिता है। मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है ना, मतलब यहाँ पे एक दादाजी है और इनका पुत्र ये वाई है और उनका पुत्र अनिल है। और ये कह रहा है कि ये इसका दया का भी, दया के दादाजी है ना, दया के दादाजी के एकमात्र पुत्र का ये लड़का है अनिल और उसका भाई एक्स है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि दया अनिल से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो ये अनिल के दादाजी जो है वो दया के भी दादाजी हो रहा है। तो अनिल और दया ये दोनों क्या होंगे, आपस में भाई होंगे, ठीक है। क्योंकि ये इनके दादाजी हैं और ये एकमात्र उनके पुत्र हैं वाई, और उनका पुत्र अनिल और एक्स और दया ये तीनों एक ही पिता के पुत्र हुए, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा दिया हुआ है ए बहन, पुत्री, माँ और भतीजी। अच्छा देखिए इसमें जो है सही उत्तर नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में सही उत्तर नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा भाई। इसको आप करेक्ट कर लीजिए, गलती से मिसप्रिंट हो गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। बेटा के साथ बेटी का जिस तरह का मेल बैठ रहा है उस तरह भतीजा क्या किसके साथ मेल बैठेगा। चार ऑप्शन है हमारे पास, लड़की, लेडी, चचेरा और भतीजी। तो ये बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन, यहाँ पे भतीजा के साथ क्या आ जाएगा, भतीजी। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। रमाकांत उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ क्षण बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और फिर कुछ दूर चलकर बाईं ओर मुड़ता है। अंत में वह 1 किमी चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डायरेक्शन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पढ़ा था, ये भी सेम उसी तरह है। हमारा ऊपर में क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, नीचे में दक्षिण हो जाएगा, इधर पूरब हो जाएगा और इधर पश्चिम हो जाएगा। अब कह रहा है शुरू से देखेंगे, रमाकांत उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, मतलब ये ऊपर की तरफ इधर चलना प्रारंभ करता है। कुछ क्षण बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। अब ये उत्तर की तरफ मुख है तो दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर की तरफ आ जाएगा, दाईं ओर मुड़ता है। और फिर कुछ दूर चलकर बाईं ओर मुड़ता है, मतलब ये इधर अगर बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर इस साइड हो जाएगा, बाईं ओर मुड़ता है। अंत में 1 किलोमीटर चलने के पश्चात 1 किलोमीटर चलने के पश्चात वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है। 1 किलोमीटर चला उसके बाद पुनः बाईं ओर ये मुड़ गया, इधर मुड़ गया। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो ये किस दिशा में चल रहा है, इस दिशा में चल रहा है, मतलब पश्चिम की ओर चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए रेखा चित्र में 3 परस्पर प्रतिच्छेदी वृत्त हैं, उनमें प्रत्येक जनता के एक वर्ग को व्यक्त कर रहा है। तब प्रत्येक वर्ग की 1 से 7 तक संख्याएं भी दी हुई हैं। तदनुसार नीचे दिया गया वक्तव्य पढ़ें और उस वक्तव्य को ठीक से व्यक्त करने वाले वर्ग की
संख्या को बताएं। ऐसे इंजीनियर जो कि ना भारतीय हैं और ना ही अध्यापक। देखिए यहाँ पे 3 गोले दिए हुए हैं, 3 वृत्त दिया हुआ है, वर्ग लिख दिया गलती से। एक अध्यापक का है, दूसरा इंजीनियर का है और तीसरा किसका है, भारतीय का है। तो लास्ट में ये कह रहा है कि ऐसे इंजीनियर जो ना भारतीय हैं और ना ही अध्यापक है। तो सबसे पहले तो इंजीनियर वाला ये गोला देखते हैं, इसमें कितने अंक हैं, 3, 2, 4 और 6। ये इतने लोग जो है इंजीनियर है। अब कह रहा है कि जो ना तो भारतीय है और ना ही अध्यापक है। तो ये अध्यापक वाला गोले के अंदर जो ये 4 और 2 आ रहे हैं, ये अध्यापक इंजीनियर हो जाएंगे। अगला कह रहा है कि ना ही अध्यापक है, तो ये जो सॉरी ये अध्यापक वाले में ये 4 आ जाएंगे, 2 और 4। और ना भारतीय है, तो भारतीय वाले गोले में ये 2 और 3 आ जाएंगे। तो 6 एक ऐसा अंक है जो कि ऐसा इंजीनियर है जो ना भारतीय है और ना ही अध्यापक है। ये वेन आरेख से आप बिल्कुल अच्छी तरह से आई होप कि समझ गए होंगे। तो ये 6 अंक इसका सही हो जाएगा। तो उत्तर हमारे पास दिया हुआ है, एक पे 2, 3, 6 और 4। तो ऑप्शन 3 में हमारे पास दिया हुआ है 6। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक घड़ी जो कि 3 मिनट में 5 सेकेंड आगे हो जाती है का 7 AM पर सही समय का मिलान किया जाता है। उसी दिन जब यह घड़ी दोपहर को 4:15 दिखा रही हो तो वास्तविक समय क्या होगा। देखिए एक ऐसी घड़ी है जो हर एक 3 मिनट में 5 सेकेंड आगे हो जा रही है। अगर 3 मिनट में 5 सेकेंड आगे हो रही है ये घड़ी, तो ये 30 मिनट में कितनी हो जाएगी, 50 सेकेंड। ठीक है। और अगर 1 घंटे में देखें तो ये 100 सेकेंड आगे बढ़ जा रही है ना। ये 1 घंटे में कितनी सेकंड आगे बढ़ जाएगी, 100 सेकंड। इसी तरह अगर निकालेंगे, हम देखेंगे घड़ी जो है, यहाँ पे क्वेश्चन आगे देखेंगे 7 AM पर उसका सही समय मिलान किया गया है। दोपहर के 4:15 फिर से चेक करना है कि वो घड़ी कितनी आगे चली गई है। तो 1 घंटे में अगर 100 सेकंड जा रही है ये घड़ी, तो यहाँ से 7 से 4 देखेंगे तो 7, 5, 12 और 4, 5, 4, 9 घंटा 15 मिनट। 9 घंटा 15 मिनट में ये घड़ी कितनी आगे चली जाएगी। 1 घंटे में 100 जा रही है तो 9 घंटे में 900, और 15 मिनट में कितना हो जाएगी, 3 × 5 = 15, 5, 25 है ना। 15 मिनट में कितने चले जाएगी वो, 25 सेकेंड। तो ये 925 सेकेंड यहाँ पे कुल मिला के ये घड़ी आगे बढ़ जाएगी। अब 925 सेकेंड को अगर हम मिनट में निकालें तो 925 हम 60 कर लेंगे, तो ये कट जाएगा 600, 6×5 = 30, 10 मिनट और 5, 15 मिनट है ना। 15 मिनट 25 सेकेंड, ये कितनी आगे बढ़ जाएगी, 15 मिनट और 25 सेकेंड। तो अगर 4:15 पे हम देखेंगे तो ये घड़ी कितने आगे चली जाएगी, 4:15 पहले से है, उसमें 15 मिनट और जोड़ेंगे, 15 मिनट 25 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, 4:30 4:30 और 25 सेकेंड। ये हमारा सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में दिया हुआ है 4 PM, 3 बजकर तो होगा नहीं, फिर 3 बजकर ये भी नहीं होगा, 4:23:11। हालांकि ये ऑप्शन भी सही नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 4:30 और 25 सेकेंड। ये हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पे ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए रेखा चित्र में त्रिभुज लड़कियों को प्रकट करता है, वर्ग खिलाड़ियों को और वृत्त उनके प्रशिक्षकों को। तब उन लड़कियों के बारे में चिन्हित कीजिए जो खिलाड़ी तो हैं पर प्रशिक्षक नहीं है। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज जो है लड़कियों को दिखा रहा है, वर्ग जो है खिलाड़ियों को दिखा रहा है। ये मान लीजिए लड़कियों को घर लिख लेते हैं, ये खिलाड़ियों को, वर्ग प्लेयर को, और वृत्त जो है उनके प्रशिक्षकों को, है ना। तो यहाँ पे कोच हम मान लेते हैं, ये कोच को दिखा रहा है वृत्त। अब ये कह रहा है कि उन लड़कियों के बारे में चिन्हित कीजिए जो खिलाड़ी तो हैं पर प्रशिक्षक नहीं है। तो ये लड़कियां त्रिभुज वाली हैं, है ना, ये त्रिभुज वाली लड़कियां हैं। तो खिलाड़ी तो ये सारी की सारी हो गई,
नहीं, यहाँ पे ये कह रहा है कि वर्ग खिलाड़ियों को प्रदर्शित कर रहा है। तो त्रिभुज और वर्ग में जो कॉमन होगा वो खिलाड़ी और लड़की दोनों होगा, मतलब बी और डी दोनों खिलाड़ी और लड़की दोनों है ना। ये लास्ट में कह रहा है कि पर प्रशिक्षक नहीं है, तो ये गोले में जो आया है वो प्रशिक्षक हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन जो है हमारा प्रशिक्षक हो जाएगा। तो केवल बी बचता है यहाँ पे, जो खिलाड़ी भी है और लड़की भी है। तो यहाँ चार ऑप्शन है हमारे पास, ए, बी, सी और डी। तो ये ऑप्शन नंबर दो हमारा बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। चार ऑप्शन है हमारे पास, अभ्रक, जिंक, आयरन और क्लोरीन। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अभ्रक, जिंक और आयरन ये तीनों जो है ये ठोस अवस्था के तत्व हैं, लेकिन क्लोरीन एक गैसीय अवस्था का तत्व है ना। तो क्लोरीन हमारा यहाँ पे सबसे अलग हो जाएगा और यहाँ पे सही उत्तर हमारा होगा क्लोरीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 16, बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। यहाँ पे चार ऑप्शन है हमारे पास, सी जे के, एच एन के, उसके बाद ई एल आई और जे क्यू एन है। तो इनमें देखेंगे कि ये किस तरह का संबंध स्थापित है आपस में, इन जो अल्फाबेट सीरीज है इसमें आपस में क्या संबंध स्थापित हो रहा है। तो सी को देखेंगे तो सी हमारा तीसरे नंबर का शब्द है। अगर जे को देखेंगे है ना, तो जे कितने नंबर का है, 10वें नंबर का है। और अगला है जी, जी कितने नंबर का है यहाँ पे देखेंगे हम, जी हमारा 7वें नंबर का है। तो पहले और दूसरे जो अल्फाबेट है उसमें कितने का अंतर आ रहा है, 7 का अंतर आ रहा है ना। पहले और दूसरे में 7 का प्लस 7 का अंतर आ रहा है। और दूसरे और तीसरे में अगर देखेंगे हम तो -3 का, क्योंकि जे हमारा 10वें नंबर पे है और जी हमारा 7वें नंबर पे है। तो ये +7 -3। अगला शब्द देखेंगे एच एन के, एच एन के। तो इसमें देखेंगे एच हमारा कितने नंबर पे है, 8वें नंबर पे है। और एन कितने नंबर पे है, 14वें नंबर पे, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये 1 2 3 4 5 6 है ना, ये 6 का प्लस हो रहा है, यहाँ पे 6 का गैप हो रहा है। और एन और के के बीच में देखेंगे तो एन हमारा 14वें नंबर पे और के कितने पे, 11वें नंबर पे। तो यहाँ पे 1 2 3 -3 का यहाँ पे अंतर आ रहा है। ये एक तो सही हो रहा है -3, लेकिन ये दूसरा वाला +6 आ रहा है, जबकि यहाँ पे पहले वाले में +7 आ रहा है। इसी तरह हम देखेंगे अगले जो शब्द है, अगले शब्द को देखते हैं। अगला शब्द हमारा ई एल आई है ना, ई एल आई। तो ई और एल के बीच में संबंध देखिए यहाँ पे, ई हमारा कितने नंबर पे है, 5वें नंबर पे है। एल कितने नंबर पे है, 12वें नंबर पे। तो इसके दोनों के बीच में कितना आ जाएगा, 7 का गैप आ जाएगा। और आई, एल और आई के बीच में देखेंगे तो एल हमारा 12वें नंबर पे है यहाँ पे, और आई कितने नंबर पे है, 9वें नंबर पे। तो यहाँ पे -3 आ रहा है ना। तो ये जो पहला वाला पैटर्न फॉलो कर रहा था, ये -3 और 7 का, ये पैटर्न ये तीसरा भी फॉलो कर रहा है, और इसी तरह चौथा देखेंगे तो चौथा भी फॉलो कर रहा है, दूसरा ये फॉलो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका मिलान करना आपस में। कभी कभी का दुर्लभ के साथ मिलान है ना, मतलब दुर्लभ और कभी कभी एक तरह से देखा जाए तो एक दूसरे के पर्यायवाची है। जो कभी कभी होता है वही दुर्लभ होता है ना। तो इसमें दो ऐसे शब्द नीचे देखने हैं जो आपस में लगभग पर्यायवाची हो, है ना। तो चार ऑप्शन हमारे पास, पहला लगातार और कभी कभी, दूसरा अक्सर आमतौर पर, तीसरा सामूहिक रूप से और चुनिंदा, और चौथा है समान और बराबर। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये तीन शब्द जो है ना आपस में पर्यायवाची नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन समान और बराबर जो है ये देखने में, समान भी एक ही चीज को बोलते हैं कि ये समान है, और बराबर भी एक ही शब्द है ना। तो ये दोनों आपस में पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन 4 इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है निम्नलिखित रेखाकृति में वृत्त द्वारा ग्रामवासी प्रदर्शित किए गए हैं, त्रिभुज द्वारा शिक्षित लोग प्रदर्शित किए गए हैं। ये जो वृत्त है ये ग्रामवासी है, और त्रिभुज द्वारा शिक्षित लोग, ये शिक्षित लोग हैं। और आयत द्वारा रोजगार वाले लोग हैं, है ना, जो रोजगार में लगे हुए हैं। तो किस अंक द्वारा यह कथन प्रदर्शित किया गया है कि कुछ शिक्षित ग्रामीण रोजगार में लगे हुए हैं, मतलब ऐसे लोग जो शिक्षित भी हैं, ग्रामीण भी है और रोजगार में भी है।
तो ऐसा अंक देखेंगे जो इस तीनों चित्र में कॉमन हो हमारा, है ना, जो त्रिभुज में भी हो, आयत में भी हो और वृत्त में भी हो। तो ऐसा कौन सा अंक है, देखिए यहाँ पे एक 4 ऐसा दिख रहा है ना, 4 जो है एक ऐसा अंक दिख रहा है जो तीनों में है। बाकी ये 7 भी नहीं है, 7 हमारा आयत से बाहर हो गया, 6 भी आयत से बाहर हो गया, ये 3 हमारा त्रिभुज से बाहर हो गया, 5 भी त्रिभुज से बाहर हो गया। तो ये इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, 4। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास, पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 6 और चौथा 8। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे ये भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी का भाई है ना। यहाँ पे चलिए शुरू से बनाते चलते हैं हम। ए जो है वो बी का भाई है ना, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है। तो ए जो है बी का भाई है, तो मतलब ये हमारा पुरुष है, तो इसको हम स्क्वायर से बना लेंगे, है ना। अगर ये महिला है, मतलब फीमेल है या मेल है, तो ये हमें पता नहीं चल रहा है अभी। अगर महिला होती तो इसको हम गोला बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ए सी का भाई है। ए जो है वो सी का भी भाई है। अच्छा, सी का भी पता नहीं चल रहा है कि पुरुष है कि महिला है, लेकिन ए का पता है कि ये भाई है दोनों का, है ना। तो यहाँ पे एक पुरुष पता चल गया हमें, और ये दो पता नहीं चल पा रहा है ये महिला है या पुरुष है। अब कह रहा है बी और सी के बीच में संबंध को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम जानकारी आवश्यक है, सी का लिंग और बी का लिंग। तो ये सी और बी के बीच में अगर रिलेशन हमें पता करना है, तो ये सी दोनों, ये सी महिला भी हो सकती है, बी महिला भी हो सकती है, सी पुरुष और बी महिला हो सकती है, सी महिला और बी पुरुष हो सकता है। तो ये हमें दोनों का लिंग जब तक पता नहीं चलेगा तब तक आपस में इनके हम संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास 4 दिए हुए हैं, केवल एक, केवल दो, या तो एक या तो दो, एक और दो दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक और दो दोनों का। मतलब सी और ए दोनों का हमें लिंग के बारे में पता रहना चाहिए, तभी हम सही जानकारी दे पाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए चित्र का अध्ययन करके उस भाग को पहचानिए जो कि शिक्षित ग्रामीणों को दर्शाता है ना। तो यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ है हमारे पास। इस चित्र में देखेंगे तो ये एक जो गोला है वो ग्रामीण का है, ये महिलाओं का है और ये शिक्षित का है। तो ये कह रहा है कि ऐसे लोगों को इसमें से निकालिए जो शिक्षित ग्रामीणों को दर्शाता है, मतलब शिक्षित भी हो और ग्रामीण भी हो। तो ग्रामीण वाले गोले और शिक्षित वाले गोले दोनों में कॉमन जो लोग होंगे वो शिक्षित ग्रामीण होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दो जो है, यहाँ पे ये 4 और 5 ऐसे अंक है जो इस गोले में भी है, शिक्षित वाले में भी है और ग्रामीण वाले में भी है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 4 और 5 नंबर जो है वो शिक्षित भी है और ग्रामीण भी है। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 में 5 6 दिया हुआ है, 2 में 4 5 2 दिया हुआ है, 3 में 5 4 दिया हुआ है और 4 में 4 5 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें 4 और 5 दोनों हो। तो ये 4 और 5 का एक अलग ऑप्शन बना लेते हैं हम लोग, है ना। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारे 20 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।